ओम नमः शिवाय दोस्तों। हम आज आप लोगन के एक शिव चर्चा के कथा सुनावे जातनी। एक शिव चर्चा कथा के आप लोग सुन के बताएं कि ये कथा से आप लोग के का शिक्षा मिलल बाटे और आप लोग के ई कथा कैसन लागता। तो आई अब ये कथा के हम शुरू करतनी। एक गांव में देवरानी जेठानी रहल लोग दू जने। जेठानी जो रहली बहुत अमीर रहली, लेकिन जो देवरानी रहली वो बहुत गरीब रहली। लेकिन वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त रहली और जेठानी रहली जो वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त रहली। लेकिन दोनों जने में फर्क इतना ही रहल दोस्त कि दोनों जने अपन अपने अपने तरीका से पूजा पाठ करें लोग। काहे कि जो जेठानी रहली वो बहुत अमीर रहली तो फल फूल ज्यादा चढ़ावे, जो देवरानी रहली वो फल फूल कम चढ़ावे। लेकिन जो देवरानी रहली उनके संतोष रहे कि जो भी भगवान हमके देले बाने वो उतना में ही हम खुश बानी। लेकिन जो जेठानी रहली वो हमके हमेशा ऐसे लगे कि जितना भी हमके भगवान देता ने कम बाटे। अब तो अभी भी हमके इतना जीवन में कमी बाटे कि भगवान भोलेनाथ से वो रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ मांगल करे। तो एक दिन ऐसे ही करत करत एक दिन वो शिव चर्चा कथा अपने घर पे रख ली। लेकिन जब शिव चर्चा कथा रख ली तो अपने देवरानी के भी वहाँ बुलौली। लेकिन जो देवरानी रहली वो सोचे लगली वो दिन कि हम हमेशा जब जानी तो हमेशा हमार जो जेठानी बारी वो सुनावेली कि हमेशा ही फूल फल ही लेके आवेली, ये कुछ ज्यादा नहीं लेकर आवेली। फूल फल भी इतना लेकर आवेली कि केहू के प्रसादी में ना बांट पाई हम, और आज पता नहीं का लेकर आई हैं। वो ऐसे ही सोचत रहली अपने कि आज हम का लेकर जाएं। तो सोचत रहली, लेकिन अब उनके काम मिलल कि आज सिर्फ उनके 5 बेलपत्र और एक धतूरा के फल मिलल और साथ में कुछ उनके फूल मिलल जो सफेद वाला चढ़ावे के भगवान भोलेनाथ के। लेकिन फल नहीं मिलल। तो वो अपने गुरु बहिना लोग से कहली कि आज हम कैसे चली अपने जेठानी के घरे, अपने दीदी के घरे, क्यों ते हमके ऐसे कहेली। लेकिन सब लोग कहल कि कोनो बात नहीं, तू चला तो के प्रसादी में तो के यह मिल जाई, अगर नहीं फल दिए तो हम तो के दे देम। ऐसे उनके समझा के तो ले गए लोग। लेकिन जब वहाँ पहुँचली और सब शिव चर्चा के गुरु बहिना लोग वहाँ बैठ गए लोग और शिव चर्चा शुरू हो गई। तो शुरू भइले के बाद से सब केहू कीर्तन भजन जो भी कथा बता रहे सब कुछ कहे लगल लोग। जे के जैसे कथा आवे भगवान भोलेनाथ के नाम पे तो वो लोग कथा सुनावे लगल लोग और सुनावत रहल लोग। तो फिर जब इनकर जो जेठानी रहली उनका जो एक देवरानी रहली वो देवरानी के जब बारी आयल कथा सुनावे के तो वो सुनौली और भगवान भोलेनाथ के फूल पत्ती और जो 5 बेलपत्र लेके गई रहली, एक धतूरा लेकर गई रहली और जो थोड़ा सा फूल लेकर गई रहली। लेकिन साथ में कोनो फल नहीं ले जा पावली, कहे कि उनके घर में इतना गरीबी रहल कि कुछ ले ही नहीं जा पावली ओ दिने। और ना उनके पति के कुछ ओ दिने अच्छा काम काज चलल कि 2 पैसा जुटा के कहीं से फल ला पावे। लेकिन उतना ही लेकर वहाँ पे गईली और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से अपन विनती करत हुए कहली कि हे भोलेनाथ, आज हमने लगे जो बाटे हम उहे तो के चढ़ावा तनी। इतना कही के चढ़ा देहली और चढ़ौला के बाद से उनके लगे जो कथा रहल वो सुनावे लगली। सब वो जब कथा सुना लेली, जैसे कथा समाप्त भइल तो उनकर जेठानी का कहली कि जो तू लेकर आयल बारू, जो तू प्रसाद में लेकर आयल बालू उहे लेकर जइया, तो के अलग से प्रसाद नहीं देवल जाई। तो के फल में या मिठाई में कोई तो के प्रसाद नहीं मिली, काहे कि तू हमेशा ऐसा ही रूखा सूखा लेकर चली आवेलू महादेव के चढ़ावे। तो उनका जो देवरानी रहली खुशी खुशी कहली कि ए दीदी हमके तू जो दे देबू हम प्रसाद में उहे लेके चल जाए। इ तो भगवान भोलेनाथ के शिव चर्चा हवे जे के हम सुने आयल बानी। अगर तुहके अच्छा लागे तो तू हमके 1 बेलपत्रिया दे दिया, हम उहे लेके चल जाए प्रसाद के रूप में, उहे हमार परिवार खा ली और हम लोग खुशी से रहम। इतना कही देली तो ओकरे बाद से उनका जो जेठानी रहली वो सोचे लगली करे ई ते हमार देवरानी जो बारी हमसे मतलब कहले के बात पे वो हमसे लड़त नहीं बारी और उल्टा कहतली कि हम उनसे संतोष बाटे। फिर भी जब इतना बात कह देली तो कहली चला ठीक बा ये तो के दे दे।
इतना कही के जब शिव चर्चा खत्म हो गई तो शिव चर्चा खत्म भइले के बाद से वहाँ से उठली और प्रसाद में मांगली। तो उ सबके जो जेठानी रहली सबके फल मिठाई सब कुछ देहली, लेकिन उनके अपने जेठानी अपने जो देवरानी के देहली उहे उनकर जो चढ़ावल बेलपत्र रहल एक जो धतूरा रहल उहे उठा के दे देहली। वो जब उठली तो उनका देवरानी वहां से प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ से चले लगली। कहली कि हे भगवान भोलेनाथ, जो तुम्हार प्रसाद मिलल बाटे अब हम यहाँ से लेकर चला तानी। लेकिन जब अपने वहाँ अपने जेठानी के घर से निकलली तो बीच रास्ता में एक पीपल के पेड़ पड़ल। वहाँ पे बैठकर खूब रोवे लगली कि हे भगवान भोलेनाथ, कह कर कि का तू हमके दिन दिखावा तला, तुहार पूजा पाठ हम कब से करेनी, कितना दिन से करेनी, लेकिन तू हमरे गरीबी के ऐसे तू कही देले बाड़ा कि हमके देख के आदमी हमसे दूर रहे ने, हमार गरीबी से हमके इतना घृणा करे ने कि वो हमसे बोलल नहीं चाहे ने, कभी हमके कुछ हो जा तो सहायता नहीं कइल चाहे ने, सोचे ने कि इनके लगे तो पैसा नहीं के धन नहीं के, तू काहे हमके इतना ऐसे तड़पावत तला, काहे तू हमरे भक्ति में इतना परीक्षा लेता। खूब बेचारी रोए लगली, रोवत रोवत रहली। लेकिन ओकरे बाद से वही रास्ता से शंकर भगवान और माता पार्वती जात रहल लोग। तो लोग देखल कि एक बेचारी जो निधन वाली एकदम जो निर्धन वाली बैठ के रोवत तली। तो माता पार्वती कहली, हे भोलेनाथ, चल के उनकर जो विपत्ति बाटे दुख बाटे उनसे पूछल जाए। तो भगवान भोलेनाथ कहने कि सबके अपन अपन कर्म के भोग भोगे के पड़ेला, तू हो रोवत हुई चला हमन के यहाँ से चलल जा। लेकिन माता पार्वती कहली, नहीं भोलेनाथ, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनका कष्ट के दूर करके ही आगे बढ़म। तो माता पार्वती के बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने कि अच्छा ठीक बा, चला हम लोग अपने कोनो वृद्धा के रूप में आ जाइल जा, तब जाके उनसे भेंट कइल जाई। तो वृद्धावस्था में आ गए लोग दोनों जने। एक जने भगवान भोलेनाथ बूढ़ा बन गई ने और भगवान माता पार्वती बूढ़ी बन गईली। दोनों जने दादा दादी के रूप में वहाँ धीरे धीरे पहुँचल लोग और कहे लगल लोग, बैठल रह लोग। बैठले के बाद से अब उन देवरानी से पूछे लगल लोग, जो जेठानी रहली ना उनकर देवरानी से, कि हे बेटी तू काहे रोवतलू यहाँ बैठ के पीपल पेड़ के नीचे। तो भगवान भोलेनाथ कहने कि हे बेटी, हाँ बतावा काहे तू रोवतलू, हम लोग तो यहाँ से जात रहनी है के सोचनी यहाँ थोड़ा आराम कैली पीपल पेड़ के नीचे, लेकिन तुहार रुआई सुन के हम लोग चलिए नहीं है तो से दुख पूछे। तो वो बेचारी और रोवे लगली और कहे लगली, अपन सारा कहानी बतावे लगली कि हम भगवान भोलेनाथ के निस दिन पूजा पाठ करेनी, उनकर हमेशा हम सेवा सत्कार करेनी, लेकिन तब भी भगवान हमके कुछ वो लायक नहीं खा करत कि जेकरे सहायता से हम कुछ लायक बन जाए, जैसे कोनो व्यक्ति हमसे रूठे नहीं, कोनो व्यक्ति हमसे घृणा ना करे, हमके देख के ऐसे दूर होने जैसे लागेला कि हम कोनो अछूत हई। लेकिन वह हमार जो जेठानी बारी वो हमसे दूर रहे कि हमरे लगे धन दौलत नहीं खे, हमरे लगे कुछ बा नहीं, लेकिन हम धन दौलत नहीं मांगे नहीं, हम कहे नहीं जितना हम बानी जैसे बानी खुश बानी, लेकिन तब भी भगवान हमरे ऊपर दया नहीं करे ने। ऐसे ही कहत कहत बेचारी दोनों दादा दादी से रोए लगली। भगवान शिव शंकर बोलने की ई ते भगवान कहे लगने कि उनके ऐसा ही कि ते सबकर अपन अपन कर्म हमें, तुहार जेठानी अपन कर्म कैले हुई हैं तो ऐसे धन उनके लगे बाटे, और तू अपन कर्म कैले होइबू जैसे तुअरे इतना गरीबी बाटे। तू कहली कि हे बाबा, हम का कैले बानी, ऐसा ना हम केहू के बुरा चाहेनी, ना हम केहू के कभी आज तक बुरा कैले बानी। अगर कोई भिखारी भी आ जा हमरे दुआरी पे तब भी हम उनके हमेशा पानी ना ही घर में रही जैसे रही जितना रही हम खिला पिला दे, लेकिन उतना ही में खुश रहे नहीं हम लोग। ऐसा ही कह के सब कुछ अपन हाल बतौली। तब तक बूढ़ा बाबा के और बूढ़ी माँ के बहुत जोर से प्यास लागल। तो कहल लोग कि हे बेटी, हमके पानी पिया दे तू सारा दुख भुला गईली। जो देवरानी रहली कहली, हे माता रानी, हे बाबा, तू हमरे घरे चला लोग, तू लोग बैठिया, हम तके पानी पिया दे। तो अपने घरे ले गईली, उनकर आसन लगौली, फटा हुआ चद्दर रहल, वही फटल चद्दर पे बैठौली। कहली, हे बाबा, हे दादी माँ, हे पे बैठा लो, काहे कि हमरे लगे जो बाटे वही पे हम बैठावा तनी, एक सिवा हमरे लगे कुछ नहीं बा।
यही तरह से कह के बैठा देहली। बैठा के ओकरे बाद से तुरंत गईली रसोई घर में से एक लोटा पानी लैली और थोड़ा सा शक्कर लेकर अली। काहे कि जो उनके डिब्बा में बचल रहल झाड़ल जुड़ल उहे लेकर अली। और कहली हे बाबा, हे माता रानी, पानी पी ला लोग, हे दादी माँ। तो पानी पी लेवा लोग। पानी पिया जैसे पियने बाबा, वैसे ही थोड़ा देर के बाद कहे लगने कि हमके बड़ी जोर से हे बेटी भूख लाग गईल बाटे। तो जैसे भूख लागल तो कहली हे बाबा, अब हम कैसे का करी, घरवा में कुछ नहीं बाटे। लेकिन माता पार्वती जो रहली, वो जो बूढ़ी माँ के रूप में, वो कहली कि हे बेटी जा, देखा देखा तुम्हारे बाबा के भूख लागल बाटे, कहीं तुम्हारे बाबा भूख के मारे ही हमें दम ना तोड़ दे। जा जल्दी से देखा, कुछ भी होई रसोई घर में तू खाए के ले आव। तो ऐसे ही कह के उछल गईली। कहली कि अच्छा ठीक बा माँ जी, जा तन देखा तनी है दादी माँ कि साथ कुछ भी होके तो हम तुम्हारे लिए लेकर आईम। जैसे गईली अंदर तो देखा तली कि घर में कुछ भी बाना है, लेकिन एक कोना में जो पहले के समय में नहीं रहे सखी लोग की, जैसे थोड़ा सा ओल के मीठा आलू कहे लोग, उहे बचल रहे कहीं से उनका लइके खन के लाए रहने जंगल में से। तो उहे का कैली, धो के ओही के उबाल देहली और उबाल के वो बूढ़ा बाबा के और दादी माँ के देहली। तो बूढ़ी माँ जो रहली वो कहली कि हमके न दा, हमरे जो बाने पति दे उन्हीं के दे दा, ई बूढ़ा बाबा जिंदा रही है तो हमरे लिए सब कुछ बाटे। वो कहली ठीक बाटे माता जी, लेकिन तब भी तू कुछ खा ला। तो कहली अच्छा, जब बाबा खा लिए तो जो बची उची हम खा ले। तो ऐसे ही कह के उनके दे देहली और बूढ़ा बाबा खा लेने, और वो में से थोड़ा सा बचल तो बूढ़ी दादी खा लेली। लेकिन बूढ़ी दादी जैसे खैली तो सब खत्म हो गई। वैसे ही जैसे खत्म भइल तुरंते उनका बाल बच्चे चल गई ना घरे, और कहे लगने कि हे माँ, जो हम तो के लाइल रानी मीठा वाला आलू वो हमके उबाल के जल्दी से दे दा, भूख लागल बाटे। लेके खूब रोए लगने, छटपटाए लगने। लेकिन जो माँ रहली तो कहली देखा, हम गए रहनी शिव चर्चा में, हमके ई प्रसादी मिलल बा बेलपत्र और धतूरा, तो चला धतूरा हम भगवान भोलेनाथ के नाम पे खा लेतनी। लेकिन इ त एकदम जहर के काम करेला, बूढ़ी माँ कहली। तब वो जो रहली शिव चर्चा में जो देवरानी गई रहली, कहली कि आज चाहे कुछ भी होके, आज भगवान भोलेनाथ नाई दी हैं तो कोनो बात नहीं, लेकिन हम लोग आज ये प्रसाद के रूप में खाइल जाई, पूरा परिवार खा लेवल जाए, चाहे भगवान अपने लगे बुलावे और चाहे धरती पे रखें। उ का कहली कि जो बेलपत्र रहल एक एक ठो करके अपने पति के बाल बच्चन के बांटी देहली, एक ठो अपने रख लेली और ओकरे बाद से खा लेली। और ओकरे बाद से का कैली, जो धतूरा रहल ओके थोड़ा थोड़ा सा फोड़ के सबके देहली और खाए ही जात रहली कि बूढ़ी दादी कहली कि हे बेटी जा, तुम लोग देखा साथ रसोई घर में कुछ और भी रखल होके, ध्यान से देखिया तुम्हारे रसोई घर में सब कुछ भरल पुरल बाटे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारा सुन ले बाने। ऐसे ही जैसे कहली बूढ़ी माँ, वैसे ही उनका देवरानी जो रहली गईली घर में, देखली कि सब कुछ भरल बाटे और हमारे घर एकदम अब ते अच्छा बनल जाता एक तरफ से। और वैसे ही उनके ही लगल कि था बूढ़ी माँ और जो बूढ़ी बाबा रहने वो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती रहली। ऐसे ही जैसे वो सोचली और सोचली कि जाके वो लोग के प्रणाम करी। जैसे सोच के गईली प्रणाम करे, देखल लोग कि वो आसन पे केहू नहीं बाटे, उनकर बस छवि बन गई बाटे थोड़ा सा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के। जैसे छवि के देखली खूब रोए लगली कि भगवान हमके कौन रूप में आज परीक्षा ले ले बाने। तो हे गुरु बहिना लोग, यही तरह से भगवान भोलेनाथ सबका परीक्षा लेवे ने। जो भी कष्ट में होके, जो भी सुख में होके, वो सबके याद करे के चाही भगवान भोलेनाथ के, और इनका कथा के हमेशा गुणगान करे के चाही। काहे कि भगवान भोलेनाथ एक ना एक दिन सबके वो सबके बराबर बनावे ने। काहे कि धरती पर जब सबके भेजले बाने तो एक बराबर तो नहीं कर पाइए, लेकिन एक दूसरे के उतना अतिरिक्त जरूर कर दिए कि जे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रहे। तो हे सखी लोग, हम आप लोग से एक विनती करता नहीं, हे गुरु बहिना लोग, अगर आप लोग की यह कथा निमन लागल होके, अच्छा लागल होके, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करम। और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलत हुए, हर हर महादेव कहते हुए हम अब एक कथा के समाप्त करतनी।